and let's do that. Okay, and we want this decrement not to be actually less than 0. So what is the condition that you are talking about? और इसी तरह हम अपर केस में भी लगा सकते हैं कि मैक्सिमम क्वांटिटी, ऐसा नहीं होता कि किसी को अनलिमिटेड प्रोडक्ट हमारे पास पड़ा हुआ है, हम चाहते हैं जी कि मैक्सिमम 10 या 15 क्वांटिटी सेलेक्ट कर सके, तो वी कैन एक्चुअली हैव द लिमिट ऑन बोथ कि दिस इज द प्लेस दैट वी लेफ्ट ऑफ लास्ट टाइम, और जब हम इंक्रीमेंट पे डिक्रीमेंट पे क्लिक करते हैं तो दिस इज द वन थिंग व्हिच इज गेटिंग ट्रिगर्ड। तो हम यहाँ पे आके अंदर इसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने से पहले चेक कर सकते हैं कि इफ a is less than 0 तो क्या कर दे, इस फंक्शन से रिटर्न ही कर दे, आगे जाए ही ना। क्लियर, दैट्स इट, बस। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, इसे रिफ्रेश करूँ, आई मीन ये 90 बहुत बड़ी वैल्यू है, हम घंटा क्लिक करते रहेंगे तो फिर 0 पे पहुंचेंगे। वी कैन मेक इट लाइक 5, चेक ही करना है ना। तो इफ वी कम बैक 5 से अगर हम दिस 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 दिस, तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या बनाना है, यहाँ लेस देन की बजाय लेस देन आर इक्वल टू 0, तो ये नीचे ना जाए। सो इट इज नॉट गोइंग। और इसी तरह हम यहाँ पे लगा सकते हैं इंक्रीमेंट के ऊपर जाके कि इफ a इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, तो इसको भी क्या कर दे, रिटर्न कर दे। रिटर्न का मतलब तो पता ना कि कंट्रोल फंक्शन से वापस रिटर्न हो जाता है। सो इफ वी इंक्रीमेंट इट टू 10, दैट्स इट। और अब मैं ये चाहता हूँ, चले बात छेड़ ही दी आपने तो फिर बात को आगे ले चलते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जब 0 हो तो ये बटन भी डिसेबल हो जाए, क्लिकेबल ही ना रहे। अभी देखिए ना, क्लिक हो रहा है, तो ये भी 10 तक जाए तो बटन ही क्लिकेबल ना हो। नहीं, अनक्लिक का फंक्शन खत्म करेंगे तो फिर बाकियों के लिए कैसे चलेगा। नॉर्मली जब हम कोई वैल्यू रेंडर करते हैं तो वो रेंडर यहाँ पे हो रही है ना, तो हम इसी चीज को उठा के यहाँ पे कर सकते हैं बटन पे। इफ, सॉरी, आपको पता है बटन की एक प्रॉपर्टी होती है डिसेबल्ड, ईमेल में वो लगाएं तो बटन डिसेबल हो जाता है। कैन यू सी दिस, बटन डिसेबल हो गया, अब वो क्लिकेबल नहीं रहा। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये डिसेबल नॉर्मल ना हो। मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक कंडीशन लगाऊं, a इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10। अगर ये कंडीशन ट्रू है, आपको पता है टर्नरी ऑपरेटर ट्रू है तो डिसेबल लगा दो, अदरवाइज भी ना करो। ठीक, ये क्या कह रहे हैं, लेट a डॉट एक्सपेक्टेड y by this is like this। ओके, disabled equals to true, ये यूं भी होता है। ठीक, और हम इसे, इस ट्रू को यहाँ जाके a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, देन हम क्या कर देते हैं, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। 10 के इक्वल है, एक्टिव हो गया, 10 के इक्वल हो गया, डिसेबल हो गया। ठीक, अब हम ये चाहते हैं कि जब ये 0 पे पहुंचे तो डिक्रीमेंट वाला भी, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन हैव, इसको हम कहते हैं कंडीशनल रेंडरिंग।
इसको करते हैं इस बटन पे दिस, और इसको हम कहते हैं इफ ए इज लेस देन, सॉरी यार, आर इक्वल टू 0, तो इसका डिसेबल्ड का प्रॉपर्टी क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, अदरवाइज फॉल्स हो जाए। अभी दोनों एक्टिव है, और अगर मैं यहाँ से इसको नीचे लेके जाऊंगा 0 के बराबर होगा तो बटन डिसेबल हो जाएगा, और अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा 10 पे पहुंच के डिसेबल हो जाएगा। तो जब बंदा बात सोचता है तो फिर पूरी सोच के आता है कि ये सवाल करूंगा तो इसका नतीजा क्या निकलेगा। ठीक है, गुड। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज, हमने मैप का फंक्शन पढ़ा है, इसका यूज स्टेट सिर्फ पढ़ा है, वो भी यूज स्टेट बेसिकली आपकी कैसे डेटा पास करते हैं फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। ठीक है, दैट्स ओके। अब ये तो बेसिक्स आपको आ गई हैं। अब मैं आपको एक दो चीजें और बताता हूँ, और दे आर नॉट डायरेक्टली रेलेवेंट टू द रिएक्ट, रादर दे आर ES6 फीचर्स। तो मैंने आपको कहा था कि जावास्क्रिप्ट बेसिक हम पढ़ चुके हैं, तो जो जो ES6 फीचर्स की जरूरत पड़ेगी उस तरह से मैं आपको वो क्या करूंगा, पढ़ाता या बताता रहूंगा। सो लेट्स क्रिएट अ टेम्पररी फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप, और इसमें नाम देता हूँ जी ऐप। ऐप नाम का ऑलरेडी एक फोल्डर है, इसके अंदर मैंने एक ऐप नाम की फाइल बना ली है, और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। सो अभी हम क्या जिक्र करने लगे हैं, ES6 के 2-3 फीचर्स जो हमें यहाँ चाहिए होंगे रिएक्ट। ये मेरी बेसिक सिंपली app.js एक फाइल है जिसका नाम app.js। हमारे पास फंक्शंस लिखने के 3 तरीके होते हैं, एक नॉर्मल फंक्शन, एक एनोनिमस फंक्शन जिसका कोई नाम, और एक फैट एरो फंक्शन। नॉर्मल फंक्शन हम नॉर्मली यूज करते हैं जब हम नॉर्मल ऑपरेशंस कोई काम कर रहे होते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। एनोनिमस फंक्शन हम तब यूज करते हैं जब हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट पास करते हैं, और सेम इज द केस विद फैट एरो फंक्शन। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लाजमी उसी सूरत में पास करेंगे, हम बगैर उसके भी लिख कर एनोनिमस फंक्शन उसे वेरिएबल में असाइन करके उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक, ये तीनों तरीके आपको पता है। तो प्राइमरीली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फैट एरो फंक्शंस। ये कब इस्तेमाल होते हैं, जब हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास करते हैं। ठीक है, सो हमारे पास व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ इज 3 बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं ES6 में, एक मैप का, दूसरा फिल्टर का, और तीसरा फाइंड का। ये बिल्ट इन फंक्शंस है। ये करते क्या है, ये तीनों के तीनों फंक्शंस अरे पे आइटरेट करते हैं। पहली बात तो ये है, ये किस पे आइटरेट करते हैं, और आइटरेट करने का मतलब क्या है कि अरे में अगर 10 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं तो मैप क्या करेगा, अरे के हर एलिमेंट के लिए एक दफा एग्जीक्यूट होगा। ठीक, तो जब ये तीनों अरे के फंक्शंस हैं, ES6 नॉट रिएक्ट। ठीक है, ये रिएक्ट के बगैर भी ES6 का फीचर, ये तीनों फीचर्स हैं। ऑल ऑफ द above functions are used with the is, मतलब है कि हमें एक सैंपल अरे डिक्लेयर करनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है उन तीनों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमें क्या करना है, अरे के साथ काम करना है। 25, 36, दिस ये मेरे पास एक अरे है, और आपको पता है कि अरे बाय डिफॉल्ट हर एलिमेंट को एक इंडेक्स असाइन कर देती है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये 6 है। टोटल एलिमेंट 7। तो जो लास्ट इंडेक्स होता है वो उस अरे की लेंथ से एक कम होता है। अब अगर मुझे इस अरे को डिस्प्ले कराना हो तो नॉर्मल प्रोग्रामिंग में क्या करते हो, फॉर ऐसे करते हो ना, फॉर लूप पता है ना आपको, तो हम करते हैं जी फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन, इसको मैं कोई नाम भी दे देता हूँ अरे को। ठीक है, ARR, या लेट्स सपोज मार्क्स, मार्क्स डॉट लेंथ, यानी जितनी उसकी लेंथ है उतना चले, और आई
प्लस प्लस कर दे और फिर यहाँ पे क्या कर दे, कंसोल डॉट लॉग सफाई कर दे और मार्क्स सफाई कर दे। हर दफा अरे की एक आइटरेशन में दो। अब इसको चलाने के लिए नोड, क्योंकि मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है, और अगर आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉल हो तो आप जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर में जाए बगैर यहीं पे देख सकते हो। कैसे? नोड और फिर फाइल का नाम app.js। नोड कीवर्ड है, आई मीन क्योंकि मेरे सिस्टम में नोड इंस्टॉल्ड है, और साथ में मैंने फाइल का नाम दिया विच इज app.js। तो मेरी ये फाइल ये फाइल चली और यहाँ आके उसने क्या कर दिया, एक अरे डिक्लेरेशन के बाद उस सारे उसके एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर दिया। ये तो नॉर्मल पुराना तरीका है। ये काम हम करेंगे अब किसके साथ? मार्क्स डॉट मैप। मैप बिल्ट इन फंक्शन है जो अरे पे ट्रेवर्स करता है। अरे पे ट्रेवर्स करते का मतलब अरे पे आइटरेट करता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या लिखा हुआ है हिंट में, कि ये एज एन आर्गुमेंट क्या लेता है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। तो ये देखें, अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स अप टू 3 आर्गुमेंट्स, द मैप मेथड कॉल्स द कॉलबैक फंक्शन वन टाइम फॉर ईच एलिमेंट इन अरे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, द मैप मेथड कॉल्स द कॉलबैक फंक्शन वन टाइम फॉर ईच एलिमेंट ऑफ अरे। इसका मतलब ये है कि ये मैप कितनी दफा चलेगा? पहली दफा इस एलिमेंट के लिए चलेगा, दूसरी दफा इसके लिए चलेगा, तीसरी दफा इसके लिए चलेगा। जब तक पूरी अरे के लिए मैप नहीं चल जाता तब तक ये खत्म नहीं होगा। तो दूसरी बात, ये क्या एक्सेप्ट करता है? एक कॉल बैक फंक्शन। तो अगर मैं ये कर दूं, इस पे कोई आपको ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना? क्योंकि आपको अभी बताया कि ये सारा का सारा क्या है, एक फंक्शन ही है, फैट एरो फंक्शन। अब मैप बाय डेफिनेशन अरे के हर एलिमेंट के लिए एक दफा चलता है। तो जब मैप पहली दफा चलेगा तो अरे का पहला एलिमेंट उठाएगा और वो इस कॉल बैक फंक्शन में अवेलेबल कर देगा। मैं यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नेम लिख दूं, वैल, इन द फर्स्ट टाइम मैप विल एग्जीक्यूट इट वुड गो टू दिस पर्टिकुलर अरे, और इस अरे की पहली एंट्री उठाएगा, वो वैल में अवेलेबल कर देगा। सेकंड टाइम जब चलेगा तो सेकंड एंट्री उठाएगा, वो वैल में अवेलेबल कर देगा। थर्ड टाइम जब चलेगा तो थर्ड एंट्री उठाएगा, वो वैल में अवेलेबल कर देगा। तो मैप अरे के हर आइटम को पिक करके कॉल बैक फंक्शन में पास कर देगा। अब इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर आके आप इसको कंसोल करें या जो मर्जी करें। तो ये जो पीछे फॉर लूप काम कर रहा था, एग्जैक्टली वही काम यहाँ ज्यादा सिंपल अंदाज में हो रहा है। और अगर आप अरे के हर एलिमेंट के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ अरे का हर एलिमेंट डबल हो जाए, तो हर एलिमेंट को पिक करेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करेगा, डिस्प्ले कर देगा। ठीक, इफ यू कम बैक, क्लियर? अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ अगर आप देखें तो इसने आपको एक हिंट दिया था। हिंट क्या दिया था, ये समझ आ गई है ना? मार्क्स डॉट मैप हिंट दे रहा है कि अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स अप टू 3 आर्गुमेंट्स। ये कौन से फंक्शन की बात कर रहा है? अच्छा, एक बात और, calls a defined callback function on each element of an array and returns an array that contains the results. Again, this is important point again. ये कह रहा है कि calls a defined callback function on each element of an array, ये तो ऊपर वाली बात ही होगी। आगे क्या कह रहा है? and returns a array that contains the result। तो ये अगर मैं ये यहाँ पे ये ना करूं कंसोल लॉग, बल्कि मैं सिर्फ ये कर दूं, तो ये क्या कह रहा है कि ये मैप का फंक्शन एक अरे रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? और आपको पता है कि अगर कॉल बैक फंक्शन की बॉडी ना हो, एक ही स्टेटमेंट हो बॉडी में, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, ये बाय डिफॉल्ट रिटर्न होता है। पता है? नहीं पता? नहीं पता। तो हम इसे कंसोल करने के बजाय डायरेक्ट रिटर्न करवा सकते हैं। ये तो पता ना कि कोई भी फंक्शन वैल्यू रिटर्न करा सकता है। तो मैप फंक्शन हर एलिमेंट को लेगा, वैल्यू में अवेलेबल करेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा, रिटर्न करेगा। तो रिटर्न करके जाएगा किधर? मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ m। अभी डेफिनेशन में उसने मुझे कहा कि मैप रिटर्न्स अ न्यू अरे। क्या रिटर्न करता है?
न्यू अरे रिटर्न करता है, और वो न्यू अरे कहाँ से होगी, एम में से होगी। इसको आप बाहर आगे अलग से कंसोल करा सकते हो। तो हमेशा याद रखिएगा, मैप टेक्स अ कॉल बैक फंक्शन एंड रिटर्न्स अ अरे। मैप टेक्स अ कॉल बैक फंक्शन, रिटर्न्स अ अरे, अरे ऑफ रिजल्ट्स जो ये प्रोसेस करके देगा कॉल बैक फंक्शन अंदर, ठीक है। अच्छा, आगे चलने से पहले जरा मैं आपको मैप फंक्शन की एक और क्वालिटी बता दूं, सॉरी मैप नहीं, एरो फंक्शन की, फैट एरो फंक्शन की। मेरे पास ये फैट एरो फंक्शन है इस तरह, ठीक। मैं सपोज करता हूं कि ये फैट एरो फंक्शन को मैं असाइन कर देता हूं एक वेरिएबल में विच इज टेस्ट। अब जब मैं टेस्ट को कॉल करूंगा, मैं इसमें एक वैल्यू भेजता हूं 52। ये 52 मुझे यहाँ रिसीव होगी, ये 52 रिसीव होके यहाँ पे मैं इसे क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग वी। तो सिंपली जब टेस्ट कॉल होगा 52 इधर जाएगी और कंसोल लॉग 52 हो जाएगी। अब नॉर्मली मैं कंसोल लॉग नहीं करवाना चाहता, मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं चाहता हूँ कि इसे मैं रिटर्न करूँ, जो भी वैल्यू उसमें पास करूँ उसमें मल्टीप्लाई बाय 2, ऐड मल्टीप्लाई बाय 2 करके रिटर्न कर दे, और फिर मैं इस पूरे टेस्ट फंक्शन कॉल को कंसोल में लिख दूँ। ये भी आपको पता है। अब नॉर्मली ES6 ये कहता है कि अगर आपके एरो फंक्शन की बॉडी में एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो फिर ये करली ब्रैकेट्स इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपके कॉल बैक फंक्शन की बॉडी में एक ही स्टेटमेंट है तो फिर आप करली ब्रैकेट्स को इस्तेमाल बेशक ना करें, करें तो कोई मसला नहीं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में ये भी कर सकते हैं। अगली बात ये कहता है कि अगर सिंगल ही स्टेटमेंट है तो उसके साथ रिटर्न लिखने की भी जरूरत नहीं है, इसका मतलब डिफॉल्ट रिटर्न ही है। अगर बॉडी है तो फिर मैनुअली रिटर्न लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर बॉडी या ब्लॉक नहीं है तो फिर एक जो स्टेटमेंट लिखी है वो ऑटोमेटिक उसका मतलब रिटर्न होता है, आप रिटर्न का कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये और फंक्शन शॉर्ट हो गया, isn't it too short? तो दिस इज व्हाट, ये चीज समझाने का मकसद ये था कि यहाँ पे हमारी बॉडी में एक ही स्टेटमेंट है, तो मुझे कह रहा है जी, ये 6 कहता है जी कि आपको ये करली ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है। अब जब एक ही स्टेटमेंट है तो वो कहता है जी आपको रिटर्न की स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। वेरी शॉर्ट, दिस इज व्हाट द मैप कम्स इनटू प्ले। ये बात क्लियर हो गई है। अब मैप का मतलब क्या है कि ये हर एलिमेंट पर आइट्रेट करेगा, और हर एलिमेंट पर जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहें वो हम कर सकते हैं, ये करवा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आके, दिस इज व्हाट आवर मैप फंक्शन वाज अबाउट। अब मैं आगे करता हूँ यहाँ पे फिल्टर फंक्शन। अगेन फिल्टर फंक्शन ऑल्सो अप्लाइज ऑन दी अरे। तो मार्क्स डॉट फिल्टर, वैसे आम जुबान में फिल्टर का क्या मतलब होता है, चेंज नहीं करना भाई, चाय से पत्ती अलग करते हो, फिल्टर करते हो, चेंज तो नहीं करते ना, चाय को सेपरेट कर देना, या कुछ खास चीज रिक्वायर्ड चीज निकालना बाकी को सेपरेट कर देना, गॉट इट। तो इसका मतलब ये है कि फिल्टर का फंक्शन भी तब इस्तेमाल होता है जब आप किसी कंडीशन की बेस पे कोई स्पेसिफिक वैल्यूज आउट ऑफ द लिस्ट पिक करें, तो इसका मतलब आप अरे को क्या कर रहे हैं, फिल्टर कर लें। मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूं कि मेरी इस पूरी अरे में जितने नंबर्स ग्रेटर देन 50 हैं वो रिटर्न हो जाए, यानी मैं पास फेल की डिसीजन करना चाहता हूं, मैं कहता हूं आई वांट ऑल दोज नंबर्स फ्रॉम दिस अरे। इस केस में ये अरे 7-8 एलिमेंट पे मुश्तमिल है, ये 1000 भी हो सकती है, सब कुछ, मतलब वो कंडीशन आपकी चॉइस है, आप देंगे उसे, वो भी बताता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे तमाम वो एलिमेंट्स रिटर्न करे जो 50 से ग्रेटर है। तो मैं क्या करूंगा, मार्क्स पे अब वो मैप नहीं लगाऊंगा, अब क्या लगाऊंगा, फिल्टर लगाऊंगा। और फिल्टर भी उसी तरह काम करता है। अगर आप ये देखेंगे, फिल्टर टेक्स एज अ मतलब अ प्रेडिकेट इस
a function accepts up to 3 arguments, the filter method calls the predicate function. ये जो predicate है ये भी क्या होगा basically function ही होगा. Calls the predicate function one time for each element in array. और second important point, returns the element of an array that meets the condition specified in a callback function. इसका मतलब ये है कि हमें इसके अंदर भी क्या देना है, एक callback function. और ये रिटर्न क्या करेगा, अरे उस अरे में क्या होगा, वो रिजल्ट्स जो किसी कंडीशन को मैच करेंगे. तो कंडीशन कहाँ देंगे, यहाँ. तो जिस तरह मैप अरे के हर एलिमेंट पे इटरेट करके एक कॉल बैक में वैल्यू थ्रो करता है, इसी तरह ये भी वही काम करता है. पर यहाँ आके मैं कंडीशन देता हूँ. अब अगेन मेरे पास अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो मुझे ये जरूर यूज करने की जरूरत नहीं और रिटर्न भी यूज करने की जरूरत. तो मैं कहता हूँ कि वैल इज ग्रेटर देन. अब क्या करेगा, फिल्टर का फंक्शन मार्क्स की अरे में जाएगा, पहली एंट्री उठाएगा, उसको वैल में अवेलेबल कर देगा, इधर आके चेक करेगा 25 इज ग्रेटर देन 50. कंडीशन क्या हुई है, फॉल्स. ये रिटर्न नहीं करेगा. अच्छा, ये रिटर्न क्या करता है, मैप का फिल्टर का फंक्शन अरे, तो उस अरे को हम सेव करते हैं ना कहीं पे. फिल्टर रिजल्ट कर रहे हैं. तो पहला वाला रिटर्न नहीं करेगा, इसको स्किप कर देगा. अगला आइटम उठाएगा 36, ये इसको वैल में अवेलेबल कर देगा, 36 इज ग्रेटर देन 50, कंडीशन फॉल्स, इसको भी रिटर्न नहीं करेगा. स्किप अहेड टू द नेक्स्ट 98, वैल में 98, 98 इज ग्रेटर देन 50, कंडीशन ट्रू, ये इसको रिटर्न करके इस अरे में सेव कर देगा. आगे आएगा, ये भी रिटर्न ट्रू, इसको भी इधर कर देगा. 98 और 54 हो गया. अगले तीनों के लिए भी कंडीशन फॉल्स होगी. तो मेरे पास फिल्टर्ड में क्या होना चाहिए, तो आई एम हैविंग ओनली 2 नंबर्स विच इज, ये रिटर्न क्या करता है, अरे, और इसकी इंडिकेशन क्या है कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स दिख रही. तो दिस फिल्टर फंक्शन और मैप फंक्शन कब इस्तेमाल होता है पता लग गया, जब आपको पूरी एरे के एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करवाना और उन पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना. तो मैप जब किसी कंडीशन की बेस पे कोई स्पेसिफिक रिजल्ट पिक करना हो. अब आप जो कह रहे थे कि इनमें जो मल्टीपल्स ऑफ 2 हैं सिर्फ वो रिटर्न करे, तो उसको कैसे कर सकते हैं, इफ वैल मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन बनती है ना. मॉडुलस 2 का मतलब वो रिमाइंडर रिटर्न करता है, तो जिसका रिमाइंडर 0 होगा वो क्या होगा, मल्टीपल होगा 2 का, तो वो रिटर्न कर देगा, बाकी कोई रिटर्न नहीं करेगा. सो अब मैं इसको जाता हूँ वापस यहाँ पे. तो आपके मुताबिक कितने हैं जो 2 के मल्टीपल हैं, सारे सिर्फ 12, सिर्फ 7 और 25 नहीं, ऐसे ही है ना, बाकी सारे हैं. तो इसमें सिर्फ 7 और 25 नहीं है, बाकी सारे मल्टीपल. सो यू कैन प्रीटी मच गिव एनी कंडीशन इनसाइड द फिल्टर फंक्शन, और ये अरे के हर एलिमेंट पे वो फिल्टर लगाएगा, जिस जिस पे वो फिल्टर की कंडीशन ट्रू होगी उसको फिल्टर कर लेगा, बाकियों को छोड़ देगा. सो दिस इज द सेकंड. इतनी पावरफुल है ये 6, और इतना शॉर्ट सिंटैक्स कर दिया उसने. अब आखिरी चीज रह गई है इससे रिलेटेड, एंड दैट इज फाइंड. अगेन फाइंड भी मैंने कहा किस पे चलता है, ये पे चलता है. अब जरा देखिएगा, ये भी पहला आर्गुमेंट क्या लेता है, प्रेडिकेट फंक्शन. और यहाँ डिस्क्रिप्शन पढ़े, फाइंड calls predicate once for each element of an array. ये डिस्क्रिप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये समझ गए तो आपको मतलब जुबानी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप लिखेंगे खुद ही एंड मिल जाएगा. ये भी क्या करता है, अरे के सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करता है, ईच एलिमेंट ऑफ अरे इन द असेंडिंग ऑर्डर until, अच्छा ये सारों को नहीं ट्रेवर्स करता, it traverses each element until it finds one where predicate returns true. ये अरे के स्टार्ट से ट्रेवर्स करना शुरू करता है और वहां तक ट्रेवर्स करता है जहां पे पहली कंडीशन ट्रू होती है. जहां पहली कंडीशन ट्रू होगी वहीं से रिटर्न हो गया, बस आगे नहीं जाएगा. 2 कंडीशन नहीं दे सकते, एक ही दे सकते हैं. 2 कंडीशन है तो फिर एंड और या नॉट से उन्हें मर्ज कर लें. अल्टीमेटली कंडीशन का रिजल्ट आपके पास ट्रू या फॉल्स होना चाहिए.
2 दफा 98 आएगा तो ये पहला वाला रिटर्न करेगा, दूसरे वाले को स्किप कर देगा। उसके लिए फिल्टर जो है, अगर आपने मल्टीपल एंट्रीज ढूंढनी है तो ऊपर जो लिख के आए भाई वो अरे रिटर्न करता है। ये क्या करता है कि it calls the predicate once for each element of an array in an ascending order until it finds one where predicate returns true. If such an element is found, अगर एक एंट्री भी मैच हो जाए, find immediately returns that element value, otherwise find returns undefined. अगर इसको पहली एंट्री मिल जाए तो वहां से इमीडिएटली रिटर्न हो जाता है, आगे जाता ही नहीं। यानी अरे में 10 एलिमेंट्स है, इसको 5वें इंडेक्स पे एंट्री मिल गई, ये अगले सारों को स्किप कर देगा। यस 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 यस। तो लोग अक्सर फर्क पूछते हैं जी फाइंड और फिल्टर में क्या फर्क है, तो ये फर्क है। फिल्टर रिटर्न्स द अरे, मल्टीपल मैचिंग वैल्यू को भी फिल्टर करता है, और फाइंड ओनली मैचेस द फर्स्ट मैच रिजल्ट, रिटर्न्स फ्रॉम दैट। और आगे देखें, रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन अरे वेयर प्रेडिकेट इज ट्रू एंड अनडिफाइंड अदरवाइज। क्लियर हो गई बात? सो नाउ अब अगेन ये भी सिंटैक्स वही है, क्या लेगा एज अ कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन में उसी तरह हर एक वैल्यू को लेगा, रिटर्न करेगा। और मैं चाहता हूं कि मुझे ये बताए कि अगर ये आने वाली वैल बराबर है इसके, लाइक हम चाहते हैं जी 36 के, 36 2 दफा आ रहा है,